गुड़िया बनाई। ओम नमो भगवते रुद्राय कलकी नमः ज्वला। रघुनाथ हंस पड़ा। अब तू मेरी दासी है। मुझे मुक्त करो। अब हर रात सरिता उसके सपनों में आने लगी। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है रघुनाथ। ओम नमः शिवाय। मेरा प्रेमी। अचानक सरिता की आत्मा प्रकट हुई, भयानक रूप में। एक ऐसा गांव जहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। उस गांव का नाम था कालपुरा। चारों तरफ घने जंगल, बीच में टूटी फूटी हवेलियां और उन हवेलियों की दीवारों में छुपी हुई सदियों पुरानी कहानियां। जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव अचानक शांत हो जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि रात होते ही हवा में तंत्र मंत्र की फुसफुसाहट तैरने लगती। और उन अफवाहों का सबसे बड़ा नाम था रघुनाथ। रघुनाथ गांव का एक तांत्रिक था। कोई नहीं जानता था उसकी असली उम्र क्या है। उसकी आंखें कोयले की तरह काली, चेहरा इतना झुर्रीदार जैसे मौत खुद उसे छूकर निकल गई हो। बचपन से ही उसने तंत्र विद्या सीखी थी, लेकिन उसके गुरु ने उसे एक चेतावनी दी थी। बेटा, आत्माओं से खेल मत खेलना, क्योंकि जो आत्मा बंध जाती है वो मुक्त होने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन रघुनाथ का लालच बहुत बड़ा था। वो अमर होना चाहता था। एक दिन गांव में अचानक खबर फैल गई, सरिता नाम की एक लड़की मर गई थी। सरिता गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। लोग कहते थे उसका प्रेमी उसे छोड़कर भाग गया और दर्द में सरिता ने अपनी जान दे दी। लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाते थे, ये खुदकुशी नहीं थी, ये हत्या थी। और अब सरिता की आत्मा गांव में भटक रही थी, बदला लेने के लिए। जब रघुनाथ ने ये बात सुनी, उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसने सोचा, ताजी आत्मा, जवान आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, अगर इसे बांध लिया तो मौत को भी हराया जा सकता है। और फिर उसने अमावस्या की रात चुनी गई। अमावस्या की काली रात थी, चांद भी छिपा हुआ था, ठंडी हवा चल रही थी। रघुनाथ चुपके से उस जगह गया जहां सरिता का अंतिम संस्कार किया गया था। उसके हाथ में कुदाल थी और थैले में काले धागे, हड्डियां और खून की एक शीशी थी। उसने सरिता के कंकाल को खोदा और वहां से एक हड्डी चुराकर अपने साथ ले आया। रघुनाथ ने काले कपड़े की एक गुड़िया बनाई, उसमें कांच की आंखें लगाई और अंदर सरिता की हड्डी डाल दी। फिर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमो भगवते रुद्राय कलकी नमः ज्वला ज्वला जप कालभासवी जम ह्रीं श्रीं। ओम नमो भगवते रुद्राय कलकी नमः ज्वला ज्वला जप। अचानक गुड़िया से धुआं निकलने लगा, हवा तेज चलने लगी। हवा में एक चीख गूंजी, जमीन हिली। रघुनाथ पसीने से भीग चुका था, लेकिन वो रुका नहीं। मंत्र तेज होता गया और अचानक गुड़िया हल्की सी हिलने लगी। कमरे में एक ठंडी हवा दौड़ गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। रघुनाथ हंस पड़ा। अब तू मेरी दासी है। अब तू मेरी दासी है। रघुनाथ ने गुड़िया को अपने गुप्त कमरे में रख दिया। कमरे में अंधेरा, दीवारों पर तंत्र के चित्र और बीच में वेदी। पहला दिन तो ठीक रहा, लेकिन शाम ढलते ही अजीब चीजें होनी शुरू हो गई। रघुनाथ जड़ी बूटियों का काढ़ा पी रहा था, तभी गुड़िया की कांच की आंखें चमक उठीं। वो चौंक गया। उसे लगा शायद उसका भ्रम है। लेकिन उसी रात सोते समय उसके कान में एक आवाज आई, मुझे मुक्त करो। मुझे मुक्त करो। रघुनाथ तुरंत उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था। अब हर रात सरिता उसके सपनों में आने लगी।
खून से सनी साड़ी, बिखरे हुए बाल और लाल आंखें। वो धीरे से कहती, तूने मुझे बांधा है, अब मैं तुझे बांधूंगी। रघुनाथ डर गया। उसने सोचा बंधन और मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने नया मंत्र पढ़ा, गुड़िया से एक काली छाया निकल आई और पूरे कमरे में फैल गई। छाया ने उसे छुआ तो ठंडक पूरे शरीर में दौड़ गई। अगले दिन गांव में एक छोटा बच्चा गायब हो गया। शाम को मिला तो उसकी आंखें बिल्कुल सरिता जैसी थी। बच्चा सिर्फ 2 शब्द बोलता, मुक्ति, बदला। गांव वाले घबरा गए। रघुनाथ समझ गया आत्मा अब बाहर निकल रही है। उसने गुड़िया को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं लगी। उल्टा गुड़िया हंसने लगी, जो रीढ़ की हड्डी तक चीर जाती थी। अब रघुनाथ को समझ आया वो अकेला नहीं लड़ सकता। उसने अपने पुराने दोस्त हरिशंकर को बुलाया। हरिशंकर भी तंत्र जानता था, लेकिन अच्छाई के लिए। हरिशंकर हवेली आया, गुड़िया देखा और बोला, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है रघुनाथ। ये आत्मा प्रेम में धोखा खाई है, इसका क्रोध अनंत है। दोनों ने मिलकर मुक्ति का मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कमरे में अंधेरा हो गया, हवा तेज चलने लगी। गुड़िया चीखने लगी, नहीं, बदला, मेरा प्रेमी। अचानक सरिता की आत्मा प्रकट हुई, भयानक रूप में। उसने हरिशंकर पर हमला कर दिया। हरिशंकर चीखा और उसका शरीर सूखने लगा, जैसे आत्मा उसकी जान चूस रही हो। रघुनाथ भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। पता चला कि सरिता का वो प्रेमी कोई और नहीं, रघुनाथ का अपना बेटा था। सालों पहले बेटा भाग गया था और सरिता की मौत के पीछे खुद रघुनाथ था। उसने बेटे को बचाने के लिए सरिता को मार डाला था। सरिता की आत्मा चीखी, तूने मुझे मारा था, अब तू बच नहीं पाएगा। रघुनाथ चीखा, माफ कर दे, माफ कर दे। और अचानक वो काली छाया रघुनाथ के शरीर में समा गई। हरिशंकर किसी तरह भाग निकला, लेकिन बुरी तरह घायल था। अगली सुबह गांव वालों ने रघुनाथ को हवेली में देखा, लेकिन वो रघुनाथ नहीं था। आंखें सरिता जैसी, आवाज औरत की। वो गुड़िया लेकर घूमता और जो भी पास आता फुसफुसाता, बंधन, मुक्ति, बदला। गांव वालों ने आखिरी उम्मीद के रूप में हरिशंकर को वापस बुलाया। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, एक प्राचीन मंत्र जो सदियों से निषिद्ध माना जाता था। लेकिन उस मंत्र की एक भयानक शर्त थी, बलिदान। हरिशंकर ने कांपती सांसों के साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, दिए जोर जोर से टिमटिमाने लगे और फिर सबकी आंखों के सामने हरिशंकर ने खुद का बलिदान दे दिया। कमरा चमक उठा, गुड़िया टूट गई। एक तेज चीख के साथ सरिता की आत्मा मुक्त हो गई। गांव वाले आज भी कहते हैं, रात को हवेली से एक आदमी के रोने की आवाज आती है, रघुनाथ की। और कभी कभी जंगल में सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है, जो हंसती हुई चली जाती है। ये थी कालपुरा की वो भयानक कहानी। तंत्र मंत्र से कभी खेलने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब आत्मा बंध जाती है तो वो न सिर्फ बांधने वाले को, बल्कि पूरे गांव को बांध देती है। और बदला, बदला कभी खत्म नहीं होता।